हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ उसमें से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। सो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 दैट इज़ फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फंक्शन। ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। तो व्हाट इज़ फंक्शन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने से पहले हम लोग ये देखते हैं व्हाट इज़ अ सेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेट क्या होता है। सेट ये वर्ड हम डे टू डे लाइफ में कई बार सुनते हैं। सेट जैसे सेट ऑफ बुक्स है, सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ पेंसिल्स, ये हम सुनते हैं ना। फिर उसमें भी हमने सेट ऑफ अप्सरा पेंसिल्स, सेट ऑफ नटराज पेंसिल्स, या सेट ऑफ लिंक पेन्स, सेट ऑफ स्केच पेन्स, ऐसे हमने ये वर्ड्स कई बार सेट सुना होता है। सेट का मतलब होता है एक कलेक्शन जिसमें बहुत सारे जो होते हैं ना, जैसे पेन है तो बहुत सारे पेन्स होंगे, बुक्स है तो बहुत सारे बुक्स होंगे। तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेकिन सेट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, देखिए अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो भी आप सेट बनाओगे वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, जैसे आपने बोला नटराज पेंसिल्स का एक सेट, तो आप वहाँ पे एक स्पेसिफाई कर रहे हो नटराज पेंसिल्स का सेट, ठीक है। या फिर आपने बोला सेमेस्टर 1 की बुक्स का सेट, तो अगर आप सेमेस्टर 1 की बुक्स का सेट बोल रहे हैं मतलब उस बुक्स में, उस सेट में क्या आएगा, सारे जो मेरे पास सेमेस्टर 1 के जो बुक्स रहेंगे उनका एक क्या हो जाएगा, एक कलेक्शन आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा मुझे चाहिए मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। तो ऐसे ही मैंने 4 बुक्स का एक सेट बनाया, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ बुक, जिसमें कि कलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग होता है कि मैंने यहाँ पे क्या वेल डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है सेमेस्टर 1 की बुक्स का सेट। तो वहाँ पे जो बुक्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, सेमेस्टर 1 के होंगे। अगर आपने ये बोला कि सेमेस्टर 2 की बुक्स का सेट, तो वहाँ पे डिफ़ाइन क्या किया हमने कि सेकेंड सेमेस्टर के सारे बुक्स का वो सेट होना चाहिए, ठीक है। और आपने ये चीज़ नोटिस की रहेगी, मैंने ये वाले ब्रैकेट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ये इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। तो सेट को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये पूरे किसे हैं, इस सेट के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअली मतलब इस एक एक जो सब्जेक्ट के जो बुक हैं, ये मैथ्स, ये फिज़िक्स, इसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है। वो उसी सेट का एक मेंबर है। या फिर दूसरा एक वर्ड इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली इनको हम बोलते हैं मेंबर्स, या फिर आप इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। ये तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। मेंबर्स ऑफ द सेट, जैसे मैंने बोला मैथ्स बुक इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट ए। तो सेट ए क्या है, सेमेस्टर 1 की बुक्स का कलेक्शन का सेट है, जिसमें कि मैथ्स की जो बुक है ये क्या है, एक मेंबर है उसका, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट है उस सेट का, या फिर आप ये बोल सकते हो ये एलिमेंट है उस सेट का। सेम वे में जो फिज़िक्स बुक है, फिज़िक्स बुक इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सेट ए, और फिज़िक्स बुक इज़ अ मेंबर, और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट ए और एलिमेंट ऑफ द सेट ए। जनरली मैं ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। सेम वे में केमिस्ट्री बुक इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, एंड इंग्लिश बुक इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। तो इस तरीके से सेट क्या होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद इसको नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, तो कभी भी आपको अगर सेट को शो करना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं सेट को शो करने के लिए। जैसे मैंने लिखा ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में क्या आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बहुत लंबा उसका कैलकुलेशन, यू कैनॉट कैलकुलेट, सॉरी यू कैनॉट काउंट नेचुरल नंबर्स। जैसे मैंने लिखा बी इज़ अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो इवन हो जाएगा 2 4 6 8, लेस देन 10 मैंने एक सेट बना लिया।
तो इस तरीके की एग्जाम्पल हो गई मेरे सेट। तो कभी भी सेट को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। और ये जो इसके अंदर जो हम सेट के अंदर जो चीज़ें हम लिखते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम लिखते हैं स्मॉल a टू स्मॉल z। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी है। द मेंबर्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स a b c x y z। मतलब स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक के कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स को शो करने के लिए। एलिमेंट्स मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा, जो ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो मैंने ए लिया, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया है, इसके अंदर मैंने सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A B C D ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो ये इस तरीके से हो गया। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको एक सेट लिखना है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस देन 7। तो लेस देन 7 मतलब 7 से छोटे वाले ही हमको सेट में लिखने हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे फिर से बी लिया है, बी इज़ अ सेट 2 4 6, इसमें 3 ही आएंगे लेस देन 7 में, 8 वगैरह तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या बोला है, लेस देन 7 बोला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेट को डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो मैथ्स है, मैथ्स में भी देर आर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स जो हम लोग जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये यूज़ करते हैं। जैसे कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं मतलब जिसको आप बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं जिसको आपका एंड नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन यूज़ होता है। इसके बाद सेकंड है हमारा जेड। ठीक है, तो देखिए जेड, कैपिटल जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो कैपिटल जेड हमारा होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होता है, ज़ीरो भी आ जाता है इसमें, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरफ इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड में भी सेम वे में आप -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी नेगेटिव साइड में भी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जेड कहीं पे भी दिखा तो आपको ये समझना होता है मैथ्स में कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बोल रहा है। कहीं पे भी एन जो है अगर आपको दिखा कैपिटल एन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो करता है। फिर कहीं पे भी आपको क्यू मिला, क्यू कैपिटल क्यू, तो ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिटन एज p/q का जो फॉर्म होता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे मैंने लिखा 2/5, सो 2/5 क्या है, देखो ये p/q का फॉर्म है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। कभी भी आप रैशनल नंबर्स का सेट बनाते हो तो न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा जो रैशनल नंबर है वो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देयरफॉर देखो आप कभी भी देखते हो बुक में भी लिखा रहता है p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, 1/5 1/9 3/7। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर्स के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर, कैपिटल आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स का सेट जो होता है ये बड़ा सेट है हमारा, रियल नंबर्स कैपिटल आर। इसके अंदर सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं मतलब नेचुरल नंबर्स, आपके इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रैशनल नंबर्स, सब आ जाता है। तो ये होता है सेट ऑफ आर, रियल नंबर्स कैपिटल आर। अगर ये देखो ये जेड बोला तो जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में सब आते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सब आता है। अगर आपने उसमें एक स्पेसिफिक और उसको और वेल डिफाइन कर दिया, जेड के ऊपर प्लस लिख दिया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स तो है मगर कौन से नंबर्स का इंटीजर सॉरी कौन से नंबर्स का सेट है, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, अगर वही मैंने लिख दिया q प्लस, ये जो q है ये q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है,
ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। मगर क्यू के ऊपर आपने प्लस लिख दिया तो ये कौन से रैशनल नंबर्स का सेट है जो ओनली पॉजिटिव होंगे। सेम वे में अगर यहाँ मैंने देखिए फोर्थ में हमने आर बोला द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाता है। लेकिन अगर हमने इसमें आर के ऊपर प्लस लिख दिया तो ये कौन से रियल नंबर्स का सेट होगा, जिसमें कि ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मैथ्स में भी पर्टिकुलर सेट्स होते हैं। तो ये नोटेशन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सेट का इंट्रोडक्शन समझ में आया रहेगा। मैं जो बेसिक है बहुत ही ब्रीफ में समझा रही हूँ, ताकि आपको मतलब बहुत हैवीली अगर मैंने आपको डीपली बताया तो मे बी आपको समझ में ना आए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सेट का कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस देखेंगे कि व्हाट आर फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू।